लेकिन उसमें लिखा है 0। एक वोटर के नाम के आगे पिता का नाम लिखा है DFZO, यानी कि जिन्होंने ये फर्जी वोट बनाए होंगे वो नाम भी नहीं सोच पाए कुछ, तो उन्होंने ऐसे टाइप कर दिया कंप्यूटर से DFZO। अब मुझे एक इसमें हंसी भी आती है और एक व्यंग्यात्मक तर्क भी दिमाग में आता है कि बड़े बड़े महापुरुष इस देश में जो नहीं कर पाए, लोहिया जी, अंबेडकर जी और दूसरे महापुरुष। लोहिया जी कहते थे कि नाम ऐसे होने चाहिए जिसमें जाति धर्म का पता न चले और किसी को अपने सरनेम नहीं लिखने चाहिए। लोहिया जी का नारा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो वो चाहते थे कि नाम ऐसे होने चाहिए कि नाम से ये पता न चले कि ये आदमी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, राजपूत है, OBC है या SC है, कौन है ये। तो ये तो चुनाव आयोग ने कर दिया ये काम मिनटों में, जो काम लोहिया जी वर्षों में नहीं कर पाए, बाबा साहब नहीं कर पाए, दूसरे महापुरुष नहीं कर पाए। DFZO बताओ, नाम से बताओ, पता चलता है हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है कि राजपूत है या ब्राह्मण है। DFZO नाम है। और एक एक मकान में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं। एक ही मकान में, एक कमरे के मकान में, एक मकान है जो 1 बेडरूम का मकान है, जिसकी फोटो भी राहुल गांधी ने उसमें दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस मकान तक गए, उस पते तक, और उसे चेक किया। उसमें 80 वोट बने हुए हैं 1 बेडरूम के मकान में। आमतौर पर जितने वोट होते हैं उससे डबल आबादी होती है, 1.5 गुनी तो होती ही होती है, क्योंकि जो माइनर बच्चे होते हैं उनकी वोट नहीं होते। अब 2 बालिग, 1 पुरुष महिला कहीं रह रहे हैं तो उनके 1 या 2 बच्चे भी होंगे, तो कम से कम 120 लोग इस मकान में रह रहे हैं। 80 वोट अगर हैं तो 120 से 150 के करीब लोग इस मकान में रह रहे हैं, जो 1 बेडरूम का मकान है। 1 बेडरूम में 120 लोग सोते हैं और उनमें अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं। उसमें दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, मुसलमान भी हैं। कितना बड़ा काम कर दिया चुनाव आयोग ने। एक